everyone, welcome to my channel. I am Simran Sahani. This video is for all the class 12th humanities student. तो सारे के सारे ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स, देयर इज़ अ क्वाइट ग्रेट प्लान फॉर यू गाइज. अभी नेक्स्ट वीडियो से तुम्हें पता चल जाएगा दैट आई बी अपलोडिंग फॉर द हिस्ट्री स्टूडेंट्स, दैट हाउ यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर योर हिस्ट्री. एंड बेसिकली हमारा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में इतना सारा स्टडी मटेरियल होता है, सो मेनी क्वेश्चंस आर देयर एंड वी गेट क्वाइट नर्वस कि हम इतना सारा कुछ कैसे लर्न करेंगे. तो उस चीज़ को आपको बिल्कुल प्लान आउट करके लर्न करना है. दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट वीडियो. आई एम टेलिंग यू व्हाट विल बी द प्लान ऑफ नेक्स्ट 4 days. तो आज अभी थोड़ी देर बाद मैं वीडियो बना चुकी हूँ. आई बी अपलोडिंग द वीडियो. नेक्स्ट वीडियो विल बी द हिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन. जो आपका 8 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है हिस्ट्री स्टूडेंट्स, आई नो आपका जो हिस्ट्री का एग्जाम है वो सबसे आखिरी पेपर है, तो उसके लिए अभी 2 से 3 दिन आप अपने 2 दिन मान लो आपको अपने हिस्ट्री के उन क्वेश्चंस को देने हैं. ओके, तो मैं आपको बुक 1 आई हैव रिटन हियर, बुक 1 और बुक 2 जितने भी चैप्टर्स है इसके, ब्रिक्स बीट्स बोन से 1 2 3 4 चैप्टर है इसका, एंड योर चैप्टर भक्ति सूफी, इंपीरियल विजयनगर और जो आपका किंग्स एंड क्रॉनिकल्स है, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन से देख के तुम घबरा जाओगे. ठीक है, तो घबराना नहीं है, वो क्वेश्चन तुम्हें लर्न करने पड़ेंगे. ठीक है, क्वेश्चन लर्न करने की टेक्निक मैंने अभी रिसेंटली जिस वीडियो में बताई है, उसका लिंक डाल रही हूँ, कैसे बड़े बड़े क्वेश्चन को कीवर्ड बना के आप हिस्ट्री के बड़े से बड़े क्वेश्चन को लर्न कर सकते हो. वो आप वीडियो देख लेना और बड़े क्वेश्चन को लर्न करना शुरू कर दो. तुम में से काफ़ी बच्चे MCQs पे पहुँचे और इनफैक्ट आई थिंक सो हिस्ट्री तो तुम लोगों ने अभी तक बहुत कम बच्चे होंगे जिनका कंप्लीशन हुआ होगा. जब मैंने रिवीजन वीडियो बनाई तो बच्चे नीचे कहते थे हमारा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है. ठीक है, तो अब 12th वाले बच्चों तुम सारे के सारे आ जाओ. तो आज बारी है तुम्हारी हिस्ट्री की. मैं वीडियो आज डाल दूंगी एंड तुम्हारी मर्जी है, तो मैं आज वो सारे के सारे क्वेश्चन आई बी राइटिंग ऑल द क्वेश्चन ऑन द बोर्ड. इंस्टाग्राम पे नोट्स डालेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालेंगे जितने मैं बोर्ड पर डालूंगी. जो इंस्टा यूज़ नहीं करते कोई दिक्कत की बात नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगी. डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिमिट खत्म होगी तो कमेंट सेक्शन में आपको इतने सारे पिन कमेंट में एक एक आंसर आपको मिल जाएगा. उन आंसर्स का स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से अपने फ़ोन के अंदर रखना है और उन सारे क्वेश्चंस को तुम लोगों को प्रिपेयर करना है. ऑलमोस्ट आपके क्वेश्चंस है 10 क्वेश्चंस है. कितने चैप्टर्स के? 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर के 10 क्वेश्चन है. जैसे कि हाउ डू आर्कियोलॉजिस्ट रिकंस्ट्रक्ट पास्ट, ये क्वेश्चन आपका कितनी बार रिपीट हो चुका है, यू नो दैट. तो देयर आर सर्टेन क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं. एंड ये क्वेश्चन वो होते हैं कि अगर आपने ये क्वेश्चन लर्न कर लिया और इससे थोड़ा अलग सा भी अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप उसको भी आंसर कर सकते हो इफ़ यू नो दोज क्वेश्चन. ठीक है, तो वो क्वेश्चन को आपको लर्न करना है. तो आज बारी है हमारी हिस्ट्री की. तो ह्यूमैनिटी स्टूडेंट कल आपकी बारी आएगी पॉलिटिकल साइंस की बुक 1 की. तो बुक 1 में जितना एडेड टॉपिक है और जितना एडेड टॉपिक्स में से बड़े बड़े क्वेश्चन बन सकते होंगे वो कल मैं फाइनलाइज करके तुम्हारे लिए उसकी वीडियो तुम्हारे लिए कल आने वाली है. तो कल हो गई हमारी बारी पॉलिटिकल की. ठीक है, उसके बाद अगले दिन हमारी बारी है इको की. इको में हम लेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 4 चैप्टर. दो मेजर 4 चैप्टर है. इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस 1950 to 1991, पॉवर्टी एंड HCF वो LPG. ठीक है, वो 4 चैप्टर के जो मैक्सिमम नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं जो अभी आपके चेंज पैटर्न पे आएंगे उनको करना है हमें. एंड लास्ट वी विल टेक द ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी का पेपर भी एंड में है. अब हो सकता है तुम में से कोई बच्चों के पास होगी सोशोलॉजी और साइकोलॉजी. ठीक है, तो उनके भी ऐसे ही क्वेश्चंस की आएगी. सोशोलॉजी की आएगी आपकी फर्स्ट बुक की, क्योंकि मैंने अभी तक आपको सेकंड बुक का ही करवाया था मोस्टली. तो आपके फर्स्ट बुक की 13 फेब को आएगी एंड 14 फेब को आएगी साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द लॉन्ग वन. ओके, तो अब ये टेक्निक आपको करनी है अपनी कि लॉन्ग आंसर्स देयर शुड बी रिटन. ओके, साइकोलॉजी की तो हमारी एक ही बुक है, तो ये आपकी आ जाएगी 14 फरवरी को. ठीक है, और अगर ये वीडियो नहीं आई तो तुम्हारा काम है कि तुम मुझे याद दिलाओगे दीदी वीडियो कैसे नहीं डली है अभी तक. डन. तो मैं अगर लेथार्जिक हो गई तो तुम्हें मुझे रिमाइंड करवाना है. ये है हमारा प्लान. और जो ये लॉन्ग आंसर मैं तुम्हें दूंगी ट्राइड एंड टेस्टेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे रिफ्रेशर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैम्पल पेपर, CBSE पेपर्स में से निकाल के मैंने रेडी करे. अभी हिस्ट्री वाली वीडियो जब आप देखोगे तो आप लोग समझ जाओगे, नीचे मिलेंगे तुम्हें आंसर्स. ठीक है, अब ये क्वेश्चंस तुम्हें मिल तो जाएंगे सारे के सारे लॉन्ग वाले. अब इन्हें लर्न करने का प्रोसीजर क्या है? क्या रोज़ बैठ के सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन बैठ के अपना सारा काम धाम छोड़ के ये बैठ जाओगे कि यार मुझे लॉन्ग आंसर्स लर्न करने हैं? नो, ये नहीं करना है. 2 क्वेश्चन, जैसे कि अभी सबसे पहले आप लोग हिस्ट्री, इस वीक आप अपना ना हिस्ट्री को चलाते रहना. अगर सपोज करो मैंने हिस्ट्री के तुम्हें 10 क्वेश्चन दिए हैं तो आप लोगों ने ये करना है रोज़ तुम्हें 2 क्वेश्चन लर्न करने एनी टाइम.
2 क्वेश्चन पूरे लर्न करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे ही लर्न होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन लर्न करना कितना मुश्किल लगता है हम लोगों को। तो आप चाहे साथ में इंग्लिश पढ़ना, आप चाहे साथ में पॉलिटिकल पढ़ना, कुछ भी करना, बट आपको पूरे दिन में से अपना 1 घंटा निकालना है जिसमें आपको अपने 2 क्वेश्चन करने ही करने हैं, ठीक है। चाहे सोने से पहले, चाहे शाम को, किसी भी टाइम जब आप सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक हो गए, 2-2 क्वेश्चन करके आपको हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन निपटा देने हैं। जैसे कि आपने एक दिन ले लिया मैब्रिक्स बीट्स का और अपना ये किंग्स फार्मर के इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है जितने दीदी ने कहा है उनको लर्न कर लूँगा, ठीक है। तो उन 2 दिनों के अंदर तुमने वाला लॉन्ग आंसर कर लिया। पॉलिटिकल का है, पॉलिटिकल के 1 दिन में ज़्यादा भी हो सकते हैं लर्न, ठीक है। तो रोज़ तुम्हें अपना 1 घंटा अपना जब आप टाइम टेबल आप बनाओगे, इवन मैंने भी एक टाइम टेबल बनाया है, जब मुझे टाइम मिलेगा आई विल शूट दैट, सो दैट आप अपने, हम लोगों ने ये तो डिसाइड कर लिया कि इस समय तक क्या पढ़ेंगे, इस समय से इस स्लॉट में ये पढ़ेंगे, इस स्लॉट से इस स्लॉट में हमें ये पढ़ना है, 10 से 12 हमें पढ़ना है। बट 10 से 12 में क्या पढ़ना है, किस टाइम लर्न करना है, किस टाइम रिवाइज करना है, किस टाइम लॉन्ग करना है, किस टाइम शॉर्ट करना है, वो भी एक दिन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आप मान लो अपना किसी भी दिन में रोज़ 1 घंटा अपना निकाल लो फॉर लॉन्ग आंसर्स लर्निंग। रोज़ दिन में 1 घंटा निकाल लो फॉर रीडिंग ऑफ द टॉपिक्स। रोज़ दिन का आधा घंटा निकाल लो फॉर द MCQ क्वेश्चंस रिविजन। तो ये आप लोग अपना प्लान रेडी करके चलो। मेरी तरफ से सारी वीडियो आ जाएगी। अब लर्न तो मैं नहीं करूँगी ना तुम्हारी जगह आके। तो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट, वैसे तो मुझे पता है तुम लोग कम पढ़ रहे हो आजकल, बिकॉज यू आर नॉट अ वेरी एक्टिव दीज डेज एज आई हैव सीन। तो प्लीज़ ह्यूमैनिटीज़ के सारे बच्चों, पॉलिटिकल साइंस के सारे बच्चों, स्टार्ट गोइंग टुवर्ड्स अदर लेसन्स ऑल्सो। लॉन्ग क्वेश्चन मैंने दिया है आपको। जब मैं बुक 1 के आपको सारे चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन दूंगी, तो जैसे ग्लोबलाइजेशन है और जो आपका टॉपिक आएगा साउथ एशिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, उसमें से जो क्वेश्चंस तुम्हें नहीं आते होंगे, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है आंसर देख के, तो उसके लिए तुम उस चैप्टर की वीडियो को देखोगे, सो दैट तुम्हें वो वाला कंसेप्ट समझ में आ जाए एंड तुम उन क्वेश्चंस को लर्न कर पाओ, ठीक है। कई बार लॉन्ग क्वेश्चन लर्न नहीं होते हैं बिकॉज आप लोगों को चैप्टर क्लैरिफिकेशन नहीं होती है। तो अब आपको चैप्टर रीड नहीं करना है, उसके लिए तुम पूरी की पूरी वीडियो देखोगे एंड योर कन्फ्यूजन वुड बी क्लियर। उसके बाद आपको लर्न हो जाएगा। और लर्निंग टेक्निक तो मैंने दी है, उसके हिसाब से आपको पढ़ना है। इंडियन इकोनॉमिक्स का भी आपको यही करना है। अगर आप कहीं पे स्टक होते हो किसी लॉन्ग आंसर में, समझ नहीं आ रहा है, तो उसका पूरा का पूरा फॉर्मेट आपको लर्न करना है। तो दिस इज़ द प्लान फॉर द ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट, बिकॉज ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट को लग रहा था दीदी भूल गई है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सिर्फ 10th के लिए वीडियो डाल दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये आ गया है आपका प्लान। हिस्ट्री की वीडियो अभी नेक्स्ट आ रही है, वेट फॉर दैट वीडियो। वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए। हो सकते हो तुम्हारे पास वो क्वेश्चन कहीं पर लिखे हुए भी हों, तो वहीं पर उनको मार्क कर लेना। जैसे कि तुम्हें कोई क्वेश्चन दिख गया रही कि मेरे पास मेरी इस गाइड में है, तो वहाँ पर उसको हाईलाइट करके लिख लेना। एंड अगर टाइम मिलता है तो उन क्वेश्चंस को आप एक कॉपी में भी उतार सकते हो, चाहे आप चीटिंग करके उतार लेना। एक बार गाने सुनते हुए आराम से, जिस टाइम फ्रेश मूड होता है ना आपका, उस समय कार में ईयरफोन्स लगाना और देख के फ़ोन में से उतार के रख लेना एक रजिस्टर के अंदर, क्योंकि अभी तो तुम्हारा लगेगा 1-2 दिन उन क्वेश्चंस को उतारने, बट जब तुम्हारे एग्जाम आएंगे ना, तो वो रजिस्टर लॉन्ग आंसर लिखे हुए बर रिवाइज मारने हैं, वो तुम्हारा बहुत हेल्प करेगा। तो इट इज़ अप टू यू, आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू राइट देम, बट इफ़ यू गेट टाइम, डू राइट दीज क्वेश्चंस एंड let's end the video. Best of luck, and if there are any query, humanities student, ask me down in the comment section. तुम्हारा 10 days चैलेंज मैंने रेडी करा था, उसके हिसाब से पढ़ना स्टार्ट कर दो। अपना कोई प्लान फॉलो करो, अपने प्लान से फॉलो करो। ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है, टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन. नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.